वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है और आप अच्छी तरह जानते होंगे यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो रिपोर्ट है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये द हिंदू का एक लेख है जिसका हम एनालिसिस करेंगे और साथ में विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जानते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नीति आयोग ने भारत में पोषण पर त्वरित प्रगति राष्ट्रीयता मिशन या पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के विषय में बात कर देते हैं हम। ये वर्ष 2018 में इसको शुरू किया गया था और ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है और इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। लक्ष्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, अनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना है। मिशन मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। कुल लागत का 50% विश्व बैंक द्वारा दिया जाएगा तथा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा, और बाकी का शेष 50% केंद्रीय बजटीय समर्थन के माध्यम से दिया जा रहा है। अब ये जो बजटीय समर्थन है वो किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10, जिसमें 90% केंद्र द्वारा और 10% राज्यों द्वारा, और बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में 100% केंद्र द्वारा दिया जाएगा। अन्य राज्यों की स्थिति में 60:40 है, जिसमें 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। प्रसार इसका जान लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 1/3 से अधिक बच्चे स्टंटिंग, वेस्टिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं तथा 1 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे 40% बच्चे एनीमिक हैं। वर्ष 2016 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार 50% से अधिक गर्भवती और गैर गर्भवती महिलाओं में अनीमिया पाया गया है। रिपोर्ट के संबंध में बात कर लेते हैं अब। तो तीसरी प्रगति रिपोर्ट अक्टूबर 2019 और अप्रैल 2020 बड़े पैमाने पर डेटा सेट के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर जमीनी कार्यान्वयन की चुनौतियों पर रोल आउट की स्थिति का जायजा लेती हैं। तो ये डेटा सेट NFHS 4 और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण है और मार्च 2020 में समीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था तथा गरीबी और भुखमरी के स्तरीय कारक मौजूदा नहीं थे जितना कोविड-19 के कारण, और नीचे जाने की उम्मीद है। चिंताएं क्या हैं। स्टंटिंग पर विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा परिभाषित वैश्विक लक्ष्य की तुलना में भारत के लक्ष्य रूढ़िवादी हैं, जो कि स्टंटिंग के स्तर को 2022 तक घटाकर 13.3% करने के भारत के लक्ष्य के विपरीत 5% स्टंटिंग की व्यापकता दर है। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के प्रसार स्तर को कम करने का लक्ष्य वर्ष 2016 में 50.3% और वर्ष 2022 में 34.4% तथा किशोर लड़कियों में वर्ष 2016 में 52.9% से 39.66% तक कम करने का लक्ष्य है, क्योंकि प्रचलन के स्तर को कम करने के WHO के लक्ष्य की तुलना में यह रूढ़िवादी भी माना जाता है। महामारी के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गरीबी और भूखमरी को प्रगाढ़ करना मिशन के तहत परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। सुझाव क्या हैं। स्टंटिंग पर एकीकृत बाल विकास योजना ICDS में व्यवहार परिवर्तन और पूरक भोजन की खुराक दोनों का उपयोग करके पूरक आहार में सुधार करना है। अन्य सामाजिक निर्धारकों के साथ लड़कियों और महिलाओं में निवेश की दिशा में काम करना, बचपन में शिक्षा, जल्दी शादी और गर्भावस्था को कम करना, गर्भावस्था के दौरान और बाद में देखभाल में सुधार करना, जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना और अन्य प्रभावी हस्तक्षेप के साथ बच्चों के मल का स्वच्छ निपटान करना है। वेस्टिंग पर गंभीर और तीव्र कुपोषण जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है उसके उपचार से परे होने वाले ऐसे हस्तक्षेपों को शामिल करना और मध्यम वेस्टिंग को भी संबोधित करना जो वेस्टिंग में बड़ी गिरावट को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। उन सभी को रोगी की देखभाल में SAM की सुविधा आधारित उपचार तक पहुंच को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर पर वेस्टिंग की रोकथाम और एकीकृत प्रबंधन के लिए तत्काल एक पूरी रणनीति जारी करना है। एनीमिया पर ऐसा परिदृश्य जो केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्रजनन आयु की महिलाओं में अनीमिया में मामूली सुधार प्राप्त करेगा। आगे की राह क्या है।
चूंकि राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत में कुपोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए भारत को अब कई मोर्चों पर कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता है। अनुमान आशावादी हैं और स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के लिए कोविड-19 अवरोधों के लिए फिर से समायोजित करने की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।